ITJEE 2010 पेपर 2 सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो SCQ में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, और रिएक्शन है CH3 फिनाइल और अटैच है CONH2 मतलब अमाइड। इसके ऊपर पहले रिएक्शन कराया गया है NaOH ब्रोमीन, फॉलोड बाई जो सेकेंड रिएक्शन है वो रिएक्शन है फिनाइल अटैच विथ COCl, और यहां पे T द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट T इज। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसके अंदर अमाइड है और अमाइड के ऊपर NaOH और ब्रोमीन का रिएक्शन कराया गया है, मतलब ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एनी अमाइड on treatment with bromine in presence of base rearranges to give primary amine as a product। मतलब अगर इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखा जाए तो कोई अगर अमाइड है, लेट इट बी PHCONH2, और इसके ऊपर अगर हम बेस का ट्रीटमेंट किया तो बेस इसी प्रोटॉन को खींच लेगा और प्रोटॉन को खींचकर बना लेता है PHCONH और निगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करके जो कंपाउंड बनाता है वो PHCO नेगेटिव और NH। अभी पिछले पेपर में हमने डिस्कस किया था कि O नेगेटिव का प्लस एम बहुत स्ट्रांग है और O नेगेटिव का प्लस एम बहुत स्ट्रांग है, मतलब इस कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये इस ब्रोमीन के ऊपर भी बहुत ही आसानी से अटैक कर सकते हैं, और अटैक करने के बाद ये बना लेगा PHCONH और Br। अगेन सिस्टम एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है और बेस मौजूद है, तो ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचकर PHCON नेगेटिव और Br का फॉर्मेशन कर लेगा। ये इधर से फिनाइल का मूवमेंट, नाइट्रोजन गैस का निकलना, और कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाता है C डबल बॉन्ड O N और PH, जिसके हाइड्रोलिसिस करके हम बना लेते हैं PH और NH2। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो फिनाइल में एडिशनल CH3 अटैच है जो उसके पैरा पोजीशन पे है, तो यहां भी सभी में CH3 उसके पैरा पे अटैच होगा, और ओवरऑल जो कंपाउंड बनाओगे पहले रिएक्शन में वो कंपाउंड होगा CH3 फिनाइल और NH2। अब यहां पे पैरा मिथाइल एनिलीन, अब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और यहां भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अब इसके ऊपर अटैक करके इसको सिस्टम से निकाल देगा वाया SN-TH मैकेनिज्म, टेट्राहेड्रल वाया SN-TH मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अटैक होगा और इसके थ्रू जो कंपाउंड बनाओगे वो होगा CH3 फिनाइल NH और COPH। तो फाइनल आंसर विल बी दिस वन। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखा है, उन 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है CH3 फिनाइल अटैच विथ COPH। जो सेकेंड ऑप्शन है B, द आंसर विल बी PH NH CO फिनाइल और फिनाइल पे CH3, एंड थर्ड ऑप्शन दिस वन, एंड लास्ट ऑप्शन इज CH3 फिनाइल CONH और CO और फिनाइल। तो ऑन द बेसिस ऑफ द 4 ऑप्शन आंसर इज C। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है द कंपाउंड PQ एंड S, जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है PQS फिनाइल अटैच कर रखा है COOH और यहाँ पे OH, इसको उन्होंने बोला हुआ है P। यहाँ अटैच कर रखा है फिनाइल पे
OCH3 और साथ में CH3, ये है Q। नेक्स्ट जो इन्होंने कंपाउंड बना रखा है उसमें फिनाइल अटैच है COO और अगेन अटैच विथ अनदर फिनाइल, और इसको मैंने कहा रखा है S। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं द कंपाउंड PQS वर सेपरेटली सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन यूजिंग NaHNO3 सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सर, मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सर के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और नाइट्रेटिंग मिक्सर के साथ ट्रीटमेंट से जो इलेक्ट्रोफाइल है द इलेक्ट्रोफाइल विल बी NO2+, मतलब आपसे नाइट्रेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, वो आपसे नाइट्रेशन के बारे में पूछना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड भी एक एसिड है और नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है, लेकिन एसिड बेस एक रिलेटिव टर्म्स है, और सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर नाइट्रिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा है, इसलिए ये एक बेस की तरह इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेता है और वाटर को सिस्टम से निकाल लेता है, और फाइनली जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है वो इलेक्ट्रोफाइल विल बी NO2+। तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस रेस्पेक्टिवली इज, मतलब अगर हमने नाइट्रेशन कराया तो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा और किस पोजीशन पर अटैच होगा। तो अगर पहले वाले केस में देखें तो ये +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो अगर सिस्टम में एक डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो तो जो डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आए। तो इसके बेसिस पर अगर आप देखा जाए तो ये इसका ऑर्थो पोजीशन है और ये इसका पैरा पोजीशन, और पैरा पहले से ब्लॉक है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आना होगा तो इन दोनों ऑर्थो जो कि दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों ऑर्थो में किसी भी एक पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा, मतलब इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट NO2 से करके हम प्रोडक्ट सोच सकते हैं, एंड प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। यहां पे होगा OH और यहां पे होगा NO2। अगर इसमें देखें तो ये CH3 प्लस हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है और यहां पे दे रहा है लोन पेयर, मतलब +M इन्वॉल्व है। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन एक पावरफुल है और एक वीक है। तो जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वो डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा। तो ये दोनों पोजीशन सेम है, तो यहां पे अटैक करा लो, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा OCH3 NO2 और यहाँ पे होगा CH3। अगर इसमें एनालाइज करें तो इस रिंग से अटैच है -M और इस रिंग से अटैच है +M। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर सिस्टम में दो रिंग्स होंगी तो किस रिंग में अटैक करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है या जिसमें इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल है। तो जब इस रिंग से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही कम है, और जब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर आसानी से अटैक करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो अटैक ओवर इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ पे बहुत ही फास्ट होगा। दैट मींस हमें इसके बेसिस पे ये ऑर्थो और ये पैरा है, तो अगर हम ऑर्थो पे अटैक करेंगे तो इस पर्टिकुलर का इस ग्रुप के साथ वॉन डेर वाल रिपल्सन होगा, लेकिन वो रिपल्सन मिनिमम जिस पोजीशन पे होगी वो पोजीशन होगी पैरा। दैट मींस उस पोजीशन पे अटैक कराकर जो हमें फाइनल कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाए। तो इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं और उस ऑप्शन के बेसिस पे ये जो आंसर है तो आंसर विल बी C। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो पैराग्राफ टाइप में है, और पैराग्राफ में इन्होंने पूछा हुआ है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड्स P and Q, 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड्स मतलब P और Q दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं। The 2 aliphatic aldehydes P and Q react in presence of aqueous potassium carbonate. Reacts in presence of aqueous potassium carbonate to give compound R. To give compound R, which upon treatment with HCl, provides a compound S. On acidification
एंड हीटिंग एस गिव द प्रोडक्ट सोन बिलो। और इन्होंने जो प्रोडक्ट बना रखा है वो प्रोडक्ट है ये द प्रोडक्ट सोन बिलो। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स पी एंड क्यू रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट, किसी बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, टू गिव कंपाउंड आर विच ऑन ट्रीटमेंट विद HCN टू गिव S ऑन एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग S गिव द प्रोडक्ट सोन बिलो। और ये इन्होंने प्रोडक्ट बना रखा है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं पहला कि द कंपाउंड P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली, और नेक्स्ट उन्होंने पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा हुआ है द कंपाउंड आर एस, मतलब वो कंपाउंड आपसे पूछ रहे हैं कि पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इनका क्वेश्चन था कि वो आर क्या है, और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन दिया है द कंपाउंड एस क्या है। मतलब ओवरऑल आपको पता करना है पी क्यू आर और एस क्या है। अब एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या है कोई एक एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के ऊपर बेस का ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब या तो ये रिएक्शन एल्डोल हो रहा होगा या तो रिएक्शन कैनिजारो हो रहा होगा। तो अगर हम एल्डोल रिएक्शन सोचें तो एल्डोल का प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स, फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स। लेकिन अगर कैनिजारो की बात सोचें तो कैनिजारो हो सकती, कैनिजारो मतलब एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। लेकिन क्वेश्चन में केवल एक आर है, इट मींस कहीं ना कहीं ये एल्डोल की बात पूछ रहे हैं। और बैक साइड से भी आए तो चेक करें कि कह रहा है कि हीटिंग, और हीटिंग से हमें ये मिला हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक RCOOR मतलब ये एस्टर है। तो एस्टर की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड होगा एसिड और अल्कोहल, एसिड और साथ में अल्कोहल। अगर हमने इस HCN के द्वारा रिएक्शन से S बनाया हुआ है और S के ऊपर हाइड्रोलिसिस से ये बना रखा है, तो अगर इस पर्टिकुलर को ध्यान से देखो तो एक ही कार्बन पे OH और एसिड है, मतलब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है साइनोहाइड्रीन के ऊपर हाइड्रोलिसिस से। तो इसका मतलब अगर हम S के बारे में सोचें, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो ये OH और ये Cn और यहाँ H, तो इसी साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से आपको मिल जाएगी एसिड। तो यहाँ पे है OH और ये आपका H। अब ये साइनोहाइड्रीन जहाँ से आया होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन्स होगा, तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग H दे रखा है, मतलब ये एल्डिहाइड होगा। तो इस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आप कंपाउंड सोचोगे वो कंपाउंड होगा कुछ ऐसा। तो अगर इसको एनालाइज करो तो ये है 0 अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इट मींस कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में एल्डोल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो एल्डोल में पर्टिकुलर आपको मैंने बताया कि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। तो बेस सबसे पहले इसी के एसिडिक हाइड्रोजन को खींचता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करता है, और ये कार्ब एनायन दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, ये कार्ब एनायन दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, और कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिलता है वो होगा एल्कोक्साइड CH2COH, और प्रोटॉन को लेकर ये फाइनली बना लेता है CH3CHOH CH2 और COH, 0 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इट मींस अगर सिस्टम में दो एल्डिहाइड्स मौजूद हों, तो हमें यही देखना है कि एक के अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन का आपने निकाला हुआ है, तो इस पर्टिकुलर का अगर एनालाइज करो तो 0 अल्फा, तो इसी के अल्फा हाइड्रोजन को आपने निकाल रखा है। तो जब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल रखा है तो ये स्केलेटन सिस्टम है, तो ये स्केलेटन के बेसिस पे अगर आप एनालाइज करो तो जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड कुछ ऐसी होगी कि इसने बेस ने इसी एसिडिक हाइड्रोजन को खींचा और कार्बन का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पे आपके पास जो है वो है एक कार्बन, मतलब फॉर्मल्डिहाइड, कि वो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर रहा है और फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके ओवरऑल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल, कि एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन खींचा गया, एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन खींचा गया,
और दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया गया और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया गया। तो P ये एल्डिहाइड, Q फॉर्मल्डिहाइड, R this compound, S this one, and final product is that one. नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मैट्रिक्स टाइप में है और इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया कि मैच द रिएक्शन इन कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम 2। और कॉलम 1 में जो ए है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, फिनॉल, NaNO2, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और फिनाइल N डबल बॉन्ड N, और ये फिनॉल इन्होंने ये बना रखा है। बी इन्होंने दिया हुआ है पिनाकॉल OH CH3 OH CH3 CH3, इसके ऊपर H2SO4 एसिड का ट्रीटमेंट है और फॉर्मेशन है पिनाकोलोन। थर्ड जो ऑप्शन है C एसिटोफिनॉन, इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ट्रीटमेंट है। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोसिस है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने इसका रिडक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। और लास्ट ऑप्शन ये है साइक्लोहेक्सेन और इसमें एक साइड SH और एक साइड Cl बेस का ट्रीटमेंट और फाइनली एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। P कह रहे हैं कि ये रैसमिक मिक्सचर है, रैसमिक मिक्सचर है। Q कह रहे हैं एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। R कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। S कह रहे हैं कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है। और T कह रहे हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। और चेक करते हैं अगर आप पहले रिएक्शन को ध्यान से देखो तो पहले रिएक्शन में इन्होंने ले रखा है फिनॉल और फिनॉल का रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर करा रखे हैं और डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर रिएक्शन कराकर इसका फॉर्मेशन कर रखा है। तो मैंने पहले बोला होगा कि OH का प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग है और जब OH का प्लस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये इस पर्टिकुलर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और सिस्टम में आपके पास है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पहले लेवल पे कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड कुछ ऐसा मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है और फिर टोटमराइज करके डीप्रोटोनेट होकर फाइनल जो कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसा हो जाता है। तो फाइनली अगर आप ओवरऑल रिएक्शन को देखो तो इस ओवरऑल रिएक्शन में ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाए और सिग्मा बॉन्ड की कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेकिंग है और न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहीं भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन के बेसिस में सोचें तो रैसमिक पिक्चर नहीं होगा क्योंकि कैरेटिक है क्रिएट नहीं हो रही है, एडिशन रिएक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिग्मा की ब्रेकिंग सिग्मा का फॉर्मेशन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर सोचा जाए तो आंसर होगा आर। कपलिंग रिएक्शन इस पर्टिकुलर को आपने इसके साथ अटैच कर रखा है और साथ में होगा एस। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपने नहीं किया है। तो
तो ए का जो आंसर हो जाएगा द आंसर विल बी आर एंड एस। अब सेकंड वाले रिएक्शन को देखो, तो सेकंड वाला रिएक्शन इन्होंने ले रखा है पिनाकोल और रिएक्शन करा रखा है एसिड का। तो अगर आपने सिस्टम में डाइऑल लिया है और डाइऑल के ऊपर एसिड का ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो यही भी बेसिक पार्ट है जो इसको निकाल कर ओवरऑल वाटर निकाल के जो फॉर्म करेगा वो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा। इस पर्टिकुलर मिथाइल ग्रुप की यहां से शिफ्टिंग होगी, नया जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा और फिर रेजोनेंस का होना और प्रोटॉन का सिस्टम से निकल जाना और ओवरऑल CH3 CO C CH3 CH3 और CH3 पिनाकोलोन का फॉर्मेशन हो जाए। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कैरिटी नहीं क्रिएट हो रही है, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। एडिशन रिएक्शन नहीं है, ओवरऑल ये एलिमिनेशन है, यहाँ से OH और बाद में इसका H वाटर का निकलना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं है, कपलिंग रिएक्शन में नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर में कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है। तो इसके बेसिस पे अगर आप आंसर सोचो तो आंसर विल बी टी। थर्ड वाले को चेक करते हैं। तो थर्ड वाले केस में आपने ले रखा है एक कीटोन PHCO CH3 और अटैक करा रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, मतलब AlH4 नेगेटिव का। यही एक हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड PHO नेगेटिव H और CH3 जो वाटर से H प्लस को लेकर फाइनली जो कंपाउंड बनाएगा OH H PH और CH3, यहां कैरिटी है, यहां कैरिटी है। तो इसके बेसिस पर आप चेक करें तो यहां पे एक होगा R और दूसरा होगा S। इस पर्टिकुलर में एडिशन रिएक्शन ओवरऑल पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग है और कॉरस्पॉन्डिंग दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। एक बार आपने H को कार्बन से जोड़ रखा है, हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस कार्बन से H को जोड़ रखा है और फिर वाटर से H को लेकर आपने यहाँ पे OH का फॉर्मेशन कर रखा है। तो इसी पर्टिकुलर पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एक सिग्मा और ये दूसरा सिग्मा, तो ये ओवरऑल रिएक्शन रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कपलिंग नहीं है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है क्योंकि एज आपने न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कराकर इसका फॉर्मेशन कर रखा है। तो आंसर विल बी P एंड Q। लास्ट अगर क्वेश्चन में एनालाइज करें तो बेस और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन खींचकर S नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा और जो S नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके Cl को सिस्टम से निकाल देगा और ओवरऑल जो कंपाउंड मिलेगा उसमें यही सल्फर इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने RS नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रखा है, RS नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रखा है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे आपके पास है अल्काइल हैलाइड, आपके पास है अल्काइल हैलाइड और RS नेगेटिव बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और जो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और सिस्टम अल्काइल हैलाइड जहाँ स्टेरिक हैंडल्स में नहीं है या बहुत ही कम है, तो वाया SN2 मैकेनिज्म इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके Cl को निकालना है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन हो जाएगा, दैट रिएक्शन विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर इसमें एनालाइज करें तो रेसिमिक मिक्सचर नहीं क्योंकि कैरिटी क्रिएट नहीं हो रही है, एडिशन रिएक्शन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट मींस S, कपलिंग रिएक्शन नहीं है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। ओवरऑल आंसर विल बी A RS B T C P and Q and D is S। Not coupling reaction. This one is R, no? This is substitution reaction. So answer is R, not S. So these are the question
of IT JEE 2010 paper 2. Hope you enjoyed.